हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का देखिए आपका क्लास यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आपका 2025 में 24 फरवरी से होना है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर इंग्लिश रोज़ हम डेली क्लासेस यहाँ पर आपको फ्री में एकदम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेसन 4 प्रोज सेक्शन का आपका क्लास 10th का जो कि इंग्लिश है, यहाँ पर हमने शुक्रात चैप्टर का यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यहाँ हिंदी अनुवाद के साथ साथ यहाँ पर हर एक पॉइंट हम यहाँ पर आपको क्लियर करते हुए चलते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। हर एक मीनिंग का, यानी कि डिफ़िकल्ट हो या सिंपल वर्ड हो, हर एक मीनिंग हम यहाँ पर बताते हुए हिंदी में चलते हैं एक एक पॉइंट को। तो हिंदी के साथ साथ हम यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आपके लेसन का सारांश भी समझाएंगे। और यहाँ पर पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन जो कि आपके पेपर में 4 से 6 नंबरों को आता है, तो यहाँ पर हम वह भी करने वाले हैं कि आप यहाँ पर कैसे पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन को अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा इससे पहले या लेसन 4 का एक पार्ट हो चुका है, यानी कि एक पैराग्राफ हम यहाँ पर सॉल्व करा चुके हैं। आज का हमारा यहाँ दूसरा पैराग्राफ है पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 का अभी भी क्लास नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाइए, उसका क्लास पड़ा हुआ वहाँ से देखकर आप यहाँ से यह क्लास देखिए, आपको और भी समझ में आएगा। तो चलिए आज यहाँ पर हम पहले यहाँ पर पैराग्राफ अपना यानी कि सारांश चैप्टर लेसन को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए लेसन को आगे शुरू करते हैं और आपको वहीं से समझाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ लेसन का पैराग्राफ आ चुका है जो कि पैराग्राफ बी है। इसके पहले पैराग्राफ ए हमने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। तो यहाँ बी पैराग्राफ यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पर हर एक मीनिंग बताते हुए चलेंगे। यदि तब भी आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कराएंगे। चलिए तो आगे शुरू करते। तो यहाँ पर देखिए बट लेकिन आल्दो मीन्स यद्यप मैनी पीपुल बहुत से लोग लव्ड मीन्स प्यार करते थे द ओल्ड मैन मीन्स बूढ़े व्यक्ति को एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम और उसकी बुद्धिमत्ता को डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न करते थे। तो इस पैराग्राफ में जो कि आपका लेसन 4 का शुक्रात चैप्टर लेसन है, तो उसी के बारे में यानी कि शुक्रात के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है जो कि रोडा पावर इसके राइटर हैं। तो उन्होंने यहाँ पर पैराग्राफ में क्या बताया है, शुक्रात के बारे में यहाँ बताया, तो उसी का बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है। देखिए देयर वर सम, उनमें से कुछ लोग, हु मीन्स जो, डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, अप्रूव मीन्स या सहमत थे या पसंद करते, उनमें से कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे, यानी कि उसकी बातों से सहमत नहीं थे। किसकी बातों से सहमत नहीं थे? शुक्रात की बातों से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए यदि इसके पहले हमने जो पैराग्राफ पढ़ाया हुआ वहाँ से जाकर पढ़िए, इसके बाद यहाँ पर करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, ही थॉट, या ही थॉट मतलब वह सिखाता था, यानी कि शुक्रात सिखाता था दैट की मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड, कि व्यक्ति का अपना मस्तिष्क प्रभावित होता है, हिज कंडक्ट उसके आचरण से, मोर देन मीन्स अपेक्षा, द गॉड्स यानी कि ईश्वर की अपेक्षा भगवान का मस्तिष्क उसको अधिक प्रभावित करता है। तो इन लाइनों में यह बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, दिस सीम्ड, यह सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ या लगा, टू सम पीपुल कुछ लोगों को, ए न्यू मीन्स एक नया, एंड बिग आइडिया एक दुष्टतापूर्ण विचार, यानी कि यह कथन कुछ लोगों को दुष्टतापूर्ण और नया लगा जो शुक्रात ने कहा था। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कहे, ही सैड उसने कहा, दैट की देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, देयर वर थे, हायर मीन्स उच्च एंड नोबलर डीड्स मतलब कार होता है, नोबलर मीन्स अच्छे। तो शुक्रात ने कहा क्या इससे कोई उच्च और अच्छे कार्य नहीं है, किससे नहीं है? तो यहाँ पर आगे लाइन में बताता है, देन मेकिंग सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान देने के लिए, टू एथेंस मीन एथेंस एक सिटी का नाम है जो कि ग्रीक यानी कि यूनान देश का है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक परंपरा चलती है कि वहाँ के यूनान देश के ईश्वर को वहाँ पर एनिमल्स का यहाँ पर सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान दिया जाता है। तो शुक्रात इसी बारे में बताता है कि क्या बलिदान देने से अच्छा कोई कार्य नहीं है, जो अच्छा कार्य हमें वो करना चाहिए, इसको बलिदान देने से क्या हमें मिलता है। तो उसी के बारे में यहाँ शुक्रात बताता है।
तो वह कहता क्या है, सैक्रिफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ईश्वर, और ग्रीक गॉड्स ऑफ ग्रीक यानी कि यूनान के ईश्वर को बलिदान देने से अच्छा कार्य हमारे पास और भी हैं। तो एंड मैनी पीपल थॉट, और कुछ लोगों ने सोचा, दैट कि ही वाज लीडिंग मीन्स रास्ता, द यंग मीन्स नौजवानों को, एस्ट्रे मीन्स भ्रष्ट कर रहा है, यानी कि वह नौजवानों का रास्ता भ्रष्ट कर रहा है। तो वहाँ के लोगों ने सुकरात को सोचा कि वह वहाँ के लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, तो उस पर आरोप लगाया। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, सभी प्रकार से प्रश्न करते हुए, दे हैड बीन थॉट, उसने सोचा, यानी किसने सोचा, सुकरात ने सोचा, टू बिलीव विश्वास करना, कि यानी कि उसे जो विश्वास करना सिखाया गया था, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, और उसका मस्तिष्क संदेह पूर्ण हो गया, यानी कि उसने सोचा कि जो भी कुछ कार्य वह कर रहा है वह सही कर रहा है कि नहीं, और इसके बाद उसने डिसीजन किया कि जो भी कर रहा है वह अच्छा कर रहा है और अपने देश के लिए कर रहा है, यानी कि सुकरात जो भी कार्य कर रहा था वह अपने लिए सही कर रहा था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे उनके लिए वह कार्य नहीं अच्छा कर रहा था। तो यह पैराग्राफ यहीं पर समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बात सुकरात का दिया गया है, यहाँ पर कुछ सारांश हम आपको हिंदी में बता देते हैं। तो इससे वहाँ के राजा सुकरात की बातों से नाराज़ थे, यानी कि वह प्रभावित नहीं होते हैं, और सुकरात को सज़ा दे देते हैं मृत्युदंड का, और सुकरात इसे मृत्युदंड को अच्छे से स्वीकार कर लेता है, यानी कि हंसते हंसते वह मृत्युदंड यानी कि मर जाता है। यानी कि वहाँ पर एक नियम होता है कि जिसे मृत्युदंड दिया जाता था उसे वहाँ पर जहर का प्याला दिया जाता है, यानी कि जहर पीने के लिए दिया जाता था, और सुकरात जहर का प्याला पीते हंसते हंसते मर गया। तो उसी के बारे में वहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में जिक्र किया गया है। हम नेक्स्ट क्लास में वह पैराग्राफ लेकर आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। तो इसमें बस आप पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए, इसके बाद हम यहाँ पर आंसर आपको कराएंगे। तो आपके पेपर में यहाँ पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन आपको क्वेश्चन इस प्रकार से नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, और क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में से लिखना रहता है, यानी कि जो यहाँ पर आपको यह पैसेज दिया रहेगा इसी में से आपको आंसर ढूंढ को लिखना रहता है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यानी कि प्रश्न आपको दिया रहेगा, आंसर आपको इसमें से लिखना है। तो आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे यहाँ पर आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आंसर आपको कराएंगे। तो आपके पैराग्राफ के नीचे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, यानी कि उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपयुक्त गद्यांश लिया गया है। पैसेज मीन्स गद्यांश लिया गया, इस पाठ के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर मीन्स लेखक, ऑफ दिस लेसन मीन्स पाठ के। तो इसमें देखिए कोई भी पैराग्राफ जब आपको दिया रहेगा तो आपका 2 नंबर यहाँ पर फिक्स रहता है कि आपको यही पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस लेसन से यह पैराग्राफ लिया गया वह कौन सा लेसन है और उसके राइटर कौन है। तो यह बात आपको बहुत ही जानना ज़रूरी रहता है, यानी कि आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और आपको समझ में आना चाहिए कि यह किस लेसन से लिया गया और इसके राइटर कौन है, क्योंकि 2 नंबर में आपको बस यही लिखना रहता है। कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा। तो इससे अच्छे से आप पैराग्राफ को पढ़िए, यदि तब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से क्लास को देखिए और अच्छे से यहाँ पर करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चनों को देख लेते हैं और इसके बाद हम आंसर को करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाई डिड सम पीपल नॉट लाइक सुकरात, यानी कि कुछ लोग सुकरात को पसंद क्यों नहीं करते थे। तो इसका भी आंसर अभी हम नीचे लगातार देखते हैं। इसके बाद पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, व्हाई डिड मैनी पीपल लव्ड सुकरात, यानी कि बहुत से लोग सुकरात से प्यार क्यों करते थे। आपका चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज ऑफ सोक्रेटिस, यानी कि सुकरात सीम्ड टू सम पीपल न्यू एंड बिग, कुछ व्यक्तियों को सुकरात के कौन से विचार नए एवं दुष्टतापूर्ण प्रतीक होते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पिक आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन द सेम एज, यानी कि दिए गए गद्यांश में उन शब्दों को छांटिए जिससे अर्थ निम्नलिखित है। इन ए रॉन्ग डायरेक्शन यानी कि एस्ट्रे गलत दिशा में, तो आपको इसका सिनोनिम बताना है यानी कि समानार्थी शब्द। इसके बाद दूसरा आपका बी क्या है, सस्पिशियन यानी कि डाउट यानी कि संदेह, संदेह को आप दूसरे वर्डों में क्या कहेंगे यानी कि इसका भी सिनोनिम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया। आपके पैसेज के नीचे कुछ इस प्रकार से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ 2 ही करना रहेगा, यानी कि 2-3 करना रहेगा और एक के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको 4 से 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा, कोई भी आपको समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिए आगे हम आंसर्स को कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आप देखते हैं आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप एक एक पॉइंट का नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, जो कि आपके आगामी पेपर में अच्छे से लिखेंगे और यहाँ से हर एक पॉइंट को आप लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई भी आपका नंबर यहाँ पर कटने वाला नहीं है। तो आपके देखो आंसर यहाँ पर कैसे देंगे, द नेम ऑफ द लेसन इज सोकरात एंड द ऑथर इज रोडा पावर, यानी कि पाठ का नाम सुकरात है और उसके लेखक रोडा पावर है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर Some people did not like Socrates because he thought the man's own mind influenced his conduct more than the gods। कुछ लोग सुकरात को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसने शिक्षा दी थी, यानी कि उसने बताया था he thought उसने बताया था दैट कि व्यक्ति का दिमाग उसके आचरण को देवताओं से अधिक प्रभावित करता है। They thought it a new and big idea। वे सोचते थे कि ये नया तथा दुष्टतापूर्ण विचार है, यानी कि यूनान देश के लोग सोचते थे कि सुकरात का यह विचार नया है और दुष्टतापूर्ण है, यानी कि उसने कोई इसमें बेईमानी की है, चालाकी की है, तो वह उस देश के लोगों द्वारा सोचा जाता था। इसके बाद हमारा यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, मैनी पीपुल लव्ड सोक्रेटिस एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम। बहुत से लोग सुकरात से प्यार करते थे, डिलाइटेड मीन्स प्यार करते थे, और हिज विजडम मीन्स बुद्धिमान यानी बुद्धिमानी को, और उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होते थे। इसके बाद हमारा यहाँ पर चौथे आंसर का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सोक्रेटिस थॉट दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। सुकरात सिखाता था कि व्यक्ति का दिमाग उसके आचरण को देवताओं से अधिक प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं आंसर क्वेश्चन सब कुछ, तो आपको यहाँ पर कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। हम तो यदि तब भी आपको समस्या होती तो आप यहाँ पर नोट्स बनाकर लिख लीजिए और अच्छे से यहाँ पर लर्न कर लीजिए, आप अच्छे से अच्छा अपने एग्ज़ाम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसके बाद आगे क्या है, दिस सीम्ड टू सम पीपल ए न्यू एंड बिग आइडिया। यह विचार कुछ लोगों को नया तथा दुष्टतापूर्ण प्रतीत होता था। इसके बाद हमारा यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया, जो कि हमें सिनोनिम से बताना है, यानी कि इन ए रॉन्ग डायरेक्शन गलत दिशा में। तो इसका यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्ट्रॉय मीन्स गलत दिशा में, एस्ट्रे मीन्स गलत दिशा में। इसके बाद दूसरा आपका बी क्या दिया गया है, सस्पिशियन, सस्पिशियन मतलब संदेह, डाउट, तो यहाँ पर डाउट कह देंगे। तो सस्पेंशन का डाउट हो जाएगा, इन ए रॉन्ग डायरेक्शन का एस्ट्रे हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन भी यहीं पर एंड होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का दूसरा या पैराग्राफ था, जिसे हम आपको हिंदी सारांश के साथ साथ पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, यानी कि आप अच्छे से क्लास को कर लेंगे तो आपका यहाँ से 4 नंबर पक्का होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यदि तब भी आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अपने इस प्रॉब्लम को, हम नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कर देंगे। चलिए तो आज का यह क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।